कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको पढ़ाता हूँ हिंदी, और यहाँ पे मैंने कहा हिंदी का संधि, जिसकी आप पहले वीडियो में हम पढ़ चुके थे संधि के बारे में कि संधि क्या होती है ना। जैसे आपको मैंने बताया था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, हम संधि बोलते हैं। और सबसे पहले हमने पढ़ा था कि संधि जो होती है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। उन 3 प्रकारों में सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हमने पहली वीडियो में स्वर संधि को खत्म कर लिया था, और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है और उसके 5 प्रकार खत्म कर लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। ठीक है, तो समझेंगे आप जल्दी से। व्यंजन संधि भाई, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आ जाती है कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं या फिर व्यंजन संधि होती क्या है। ठीक है, देखेंगे कि जब लिख लेंगे इसकी परिभाषा को, कि जब व्यंजन के बाद, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से, व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है, जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। व्यंजन संधि कैसे कहेंगे हम, कि जब व्यंजन के बाद या तो क्या आएगा, स्वर आएगा या फिर क्या आएगा, व्यंजन आएगा, और इन दोनों के मिलने से जो भी परिवर्तन होगा या विकार उत्पन्न होगा, विकार या परिवर्तन होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, व्यंजन संधि बोलेंगे। ठीक है, अब व्यंजन संधि कैसे, देखो हम पहले से तोड़ते हैं। जैसे हम तोड़ते हैं, बागी तोड़ लेते हैं, चलो क्या टूट जाएगा, सभी को पता है, बाक प्लस यहां से क्या टूटेगा, ईस्ट टूट जाएगा। ठीक है, हमने देखा यहां से क्या मिला, एक कैश व्यंजन मिला और यहां से मिली बड़ी, और दोनों क्या बन गए, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया। ठीक है, जैसे हम तोड़ लेते सज्जन, क्या टूट जाएगा, सत प्लस जन। ठीक है, जैसे हम तोड़ लेते हैं यहाँ पे उज्जवल, क्या टूटेगा, वो तो प्लस जुगल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने चीज सीखी कि पहले के बाद अगर कोई चीज आती है तो वो काय में बदल जाती है, अपने वर्ग के तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। इसके अलग अलग रूल होते हैं, अभी रूल को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि व्यंजन संधि में परिवर्तन कैसे होता है। क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ लिए थे, इससे पहले हमने पढ़ ली थी स्वर संधि। वहां पर हमें पता था कि आपस में दो स्वरों के मेल से क्या हो रहा था, परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि पहले व्यंजन के बाद, यानी ध्यान रखना इसमें हमेशा पहले क्या आएगा, इसमें पहले हमेशा क्या आएगा, व्यंजन आएगा। लेकिन बाद में स्वर भी आ सकता है और क्या आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन स्वर संधि में अगर बात की जाए तो स्वर संधि में पहले स्वर आता था और बाद में भी क्या आता था, स्वर ही आता था, उसमें व्यंजन का कोई भी रोल नहीं होता था। ठीक है, आपने यहाँ तक ये बात समझ ली होगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इससे आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को रूल बाय रूल से। ठीक है, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसके बारे में नोट कर लिया होगा, चलते हैं हम आगे कि भैया व्यंजन संधि के कुछ अलग अलग रूल होते हैं। अब रूल कौन कौन से होते हैं, उन रूलों को हम क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहला रूल आता है, आप इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कि जब क्या होता है, देखो लिखते रहना ना, किसी वर्ग के, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण वगैरह होते हैं, सही है, या किसी वर्ग के, हम कह सकते हैं किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, पहले वर्ण का मेल। अब पहला वर्ण कौन कौन सा होता है भाई, ये बात सीख लेंगे। जैसे सबसे पहला क्या होता, कै होता है, दूसरा च होता है, ट होता है, त होता है और प होता है। का मेल अगर क्या होता हो,
इनका मेल किससे होता हो, किससे हो, किसी स्वर से हो। स्वर सभी को पता कौन कौन से होते हैं, जैसे ए आ जाता है, आ जाता है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वैसे ऋषि, ए, या फिर हम कह सकते हैं आई, ओ, कोमा औ। ठीक है, इनसे हो। अगर इनसे ना हो तो किससे हो सकता है भाई, इनके अलावा किसी भी, किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के, यानी पहला वर्ग में पता है क्या वर्ग होता है, फिर च वर्ग होता है, फिर ट वर्ग होता है, फिर ट वर्ग होता है, फिर प वर्ग होता है ना। इनके किसी का वर्ग के मेल किससे हो, किसी वर्ग के किससे भैया, तीसरे बाण से हो। तीसरा बाण इसका क्या होता, क का तीसरा ग होता है, च का तीसरा ज होता है, ट का तीसरा ड होता है, ट का तीसरा ड होता है, और प का तीसरा ब होता है। या तो इसका मेल किससे हो, इन वालों का, इससे हो या स्वर से हो। अगर इनसे नहीं होगा, क का तीसरा क्या होता है, च से ज का होता है, ठीक है, सही है ना। अगर इनसे नहीं होगा तो किससे होगा, किसी भी वर्ग के चौथे बण से होगा। चौथे बण कौन से होते हैं सभी को पता है, इसका चौथा होता है घ घड़ी, इसका होता है झ झंडा, ठीक है, इसका होता है ढ ढक्कन, इसका होता है ध धनुष, और इसका होता है भ, ठीक है। अगर इनसे हो, ठीक है, अगर इनसे ना हो तो किससे हो सकता है, किसी भी अंतस्थ व्यंजन से हो सकता है, ठीक है। किसी अंतस्थ व्यंजन से हो सकता है, किसी अंतस्थ व्यंजन से। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, रे, ले और बे। रूल आपके समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी वर्ग का जो पहला बाण होता है ये वाला, अगर इनका मेल किससे हो भैया, किसी स्वर से हो इनमें से, या किसी भी वर्ग के तीसरे बाण इनमें से हो, या किसी भी वर्ग के चौथे इनसे हो, या किसी भी अंतस्थ व्यंजन इनसे हो, तो क्या करते हैं, आगे लिखेंगे, लिखो तो संधि करते समय, तो संधि करते समय, संधि करते समय क्या कर देते हैं, पहले बाण को, पहले बाण को उसी के, उसी के तीसरे, और तीसरे में भी कैसे भैया, आधे व्यंजन में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, आधे, तीसरे आधे व्यंजन में परिवर्तन कर देते हैं या फिर बदल देते हैं, ठीक है। ये रूल नंबर हमारा क्या होता है, बदल, चलो देते हैं। ये रूल नंबर हमारा फर्स्ट होता है व्यंजन संधि को लेकर के, ठीक है। ठीक से समझ लेना क्या बात चलती है। अब मैं आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे बता देता हूं कि किसका मेल किससे होने से क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं हम आगे, है ना, कि क्या होता है भैया, समझ लेंगे। क्या वर्ग होता है, क, ख, ग, घ और ल। इसके बाद च वर्ग होता है, च के बाद छ होता है, ज होता है, झ होता है और व होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा ट वर्ग होता है, ट के बाद में ठ होता है, ड होता है, ड होता है और क्या होता है, ड़ होता है, सही है। इसके बाद में क्या होता है, हमारा त वर्ग होता है, त, थ, द, ध और न। इसके बाद में प, फ,
वह, भय और मैं। ठीक है, यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं कि कौन से वर्ग के साथ कौन सा व्यंजन मिलने से क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो समझ लेना अच्छे से। मैंने बताया किसी भी वर्ग का पहला, ये पहला है या नहीं है, और मैंने वहां पे लिखा भी था, इसका मेल किससे होगा, या तो किसी भी वर्ग के तीसरे से होगा, या किसी भी वर्ग के चौथे से होगा, या फिर मैंने क्या बताया, स्वर से होगा, या फिर अंतस्थ व्यंजन से होगा। ठीक है, अगर इनसे मेल होता है तो क्या होगा, ये वाला वर्ग, पहला वर्ग अपने ही वर्ग के कौन से बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका रूल। समझ लेना कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा, कौन सा पांचवा है। ठीक है, चलते आगे देखते हैं कि कैसे हम शब्दों को संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम शब्दों को देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला शब्द है बागीस। ठीक है, जैसे हम शब्द ले सकते हैं यहाँ पे सडानंद, जैसे आप सब शब्द ले सकते हैं अब्ज, जैसे हम शब्द ले सकते हैं यहाँ पे दिग्गज, जैसे यहाँ पे हम शब्द ले सकते हैं अजंत। इनके अलावा हम यहाँ पे बहुत सारे शब्दों को ले सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं दिंगत। ठीक है, इन शब्दों को हम क्या कर लेते हैं भैया, विच्छेद कर लेते हैं। ये शब्द कैसे हैं, सभी शब्द संधि करे हुए शब्द हैं, और इन शब्दों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। ठीक है, कोशिश करना कि समझ सको। तो यहाँ पे बागीस है, मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, तीसरे शब्द में परिवर्तन होगा, तो तीसरे में हुआ है, तो यहाँ से यहाँ को तोड़ेंगे, यहाँ क्या टूटेगा, कै, गै का तीसरा होता है कै का, तो यहाँ पे क्या टूटेगा, पहले वर्ड में टूटेगा, यानी कि बाघ। यहाँ से बचा, ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे आएगा ईस। ठीक है, उसके बाद सडानंद, देखो यहाँ पे क्या टूटेगा, पांचवा है ये भी, तीसरा है ये भी, क्या टूटेगा, सट प्लस आनंद। जैसे अब जो यहाँ पे क्या टूटेगा, बै भी तीसरा है, तो यहाँ पे क्या टूटेगा, पै में आप प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या टूटेगा, जैसे कि आपको पता है दिग प्लस गज, यहाँ पे क्या टूटेगा, अच प्लस अंत। जैसे यहाँ पे क्या टूटेगा, दिग प्लस अंत। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने परिवर्तन किया, जैसे मैंने रूल बताया था कि पहले वर्ड के बाद कोई स्वर आ सकता है, यहाँ पे स्वर आया है, यू कै और ई दोनों मिलकर क्या बन गए, तीसरे में बन गए। आधे में जब ई की मात्रा थी तो क्या बन गया, गी बन गया। ठीक है, उसके आधार पे सडानंद में यहाँ पे हमने देखा कि टे है, किसी वर्ग का पहला है, और उसके बाद में क्या आया, स्वर आया, तो ये क्या बन गया, ये डा बन गया। ठीक है, उसी प्रकार अब जो मैं यहाँ पे देखा पै है किसी वर्ग का, यहाँ पे ये भी क्या है, तीसरा है, तीसरे से और चौथे से वर्ण मिल सकता है, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, ये मिलकर बन गया वे, आधे में, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं, कोई स्वर नहीं है। जब स्वर होता है तो अक्सर पूरा बनता है, और जब इसके बाद व्यंजन होता है तो व्यंजन कैसे बनता है, आधा बनता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से आधे क्या के बाद क्या मिला, गै, तो क्या में परिवर्तन हो गया, एक गै आधे गै में परिवर्तन हो गया। ऐसी आज में यहाँ पे चै मिला, और के बाद में क्या बन गया, जय पूरा बन गया, क्योंकि चै का तीसरा क्या होता है, जय, कै का तीसरा क्या होता है, गे। ठीक है, अब ये मत कहना यहाँ पे हलंत क्यों लगाया, यहाँ पे पूरा क्यों लिखा है, तुम्हें पता है क्योंकि यहाँ पे स्वर मिला हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार दिक्कत में वो दिक प्लस के अंत, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ से कै, उसके बाद में स्वर, तो क्या में बदलेगा, गै में बदलेगा, वो भी कैसे में, पूरे में। इस प्रकार क्या हो जाता है, व्यंजन संधि के पहले रूल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इससे आगे चलते हैं रूल नंबर 2 पर। जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं हम रूल नंबर दूसरे की ओर। ठीक है, इसका नियम नंबर आता है 2 व्यंजन संधि का। क्या कहता है नियम, रूल नंबर 2, ये बात लिखेंगे, लिखेंगे यदि किसी भी
वर्ग का या किसी भी वर्ग के क्या होगा पहले वर्ग। पहले वर्ग कौन से होते सभी को पता, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जैसा ही लिखा था मैंने के कोमा चे कोमा टे कोमा ते कोमा पे। यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के कोमा चे कोमा टे कोमा ते कोमा पे का मेल अनुनासिक अनुनासिक व्यंजन किससे खाली मैं कोमा ने से हो तो संधि करते समय संधि करते समय क्या हो जाता है भैया, संधि करते समय पहले वर्ण को क्या उनसे वर्ण बदल देते हैं, पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लेना के प्लस चे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं के कोमा चे कोमा टे कोमा ते कोमा पे का मेल किससे हो, मैं और ने से हो। तो क्या परिवर्तन करेंगे, इस वाले को बदल देंगे इसमें, इसको बदल देंगे वे में, इसको बदल देंगे इस वाले आधे में, इसको बदल देंगे आधे ने में, और इसको बदल देंगे पे को बदल देंगे मैं में। ठीक है, इन वर्णों में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भाई कैसे शब्दों को संधि विच्छेद करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलेंगे हम आगे की कैसे इनको क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिखूंगा, बाढ़ में। ठीक है, एक बाढ़ में शब्द लिखा है मैंने, और एक कौन सी संधि का है, व्यंजन संधि का है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ षटमुख, और भी यहाँ पे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, जैसे जगन्नाथ, या फिर जगमेथ ले सकते हैं हम, या सनमेथ ले सकते हैं। ठीक है, सनमेथ ले सकते हैं, और जैसे कि हम उन्मत्त ले सकते हैं, और जैसे कि हम ले सकते हैं यहाँ पे चिन्ह में। नंबर फर्स्ट, नंबर 3, नंबर 4, 5, नंबर 6। यहाँ पे हमने 6 शब्द लिए हैं, और इन 6 को हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। जैसा कि अब तुम्हें पता है कि पहला शब्द यहाँ पे क्या देखा हमने, ये वाला देखा, ये कैसा है, पांचवा है, और किसका पांचवा है, ये वाला कै कबूतर, यानी कै वर्ग का पांचवा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, अब पांचवें परिवर्तन क्या है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे बाक प्लस में। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको 5 में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे क्या है भैया, टमाटर वर्ग का 5वां है, तो हम इसको टे में तोड़ेंगे, सट प्लस मुख में। उसी प्रकार यहाँ पे क्या तोड़ेंगे, जगत नाथ। उसी प्रकार ऐसे क्या तोड़ेंगे हम,
सन मेथ। उसी प्रकार यहाँ पे तोड़ेंगे हम, सॉरी यहाँ पे तो सत आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, उत प्लस मत। उसी प्रकार यहाँ पर चित प्लस में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, हमें पता कि यहाँ से कै कबूतर वर्ग था, इसका मैं से मिला तो काय में परिवर्तन हुआ, यहाँ पर इसमें परिवर्तन हुआ पांचवे आधे में। उसी प्रकार यहाँ पर ये आधा हुआ, यहाँ पे ये था कै का पांचवा होता है ये वाला, इसके आधे में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर तय था और तय का आधा होता है भैया ने में परिवर्तन हो गया तय। यहाँ पर भी उसी प्रकार क्या हो गया, तय आधे ने में। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हुआ, आधे ने में। उसके बाद यहाँ पर भी क्या हुआ, आधे ने में। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाती है हमारी व्यंजक संधि का रोल नंबर 2 खत्म हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तब तक चलते हैं रोल नंबर आगे। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 चलेगा हमारा आधे तय या तय संबंधी, तय संबंधी नियम। ठीक है, और तय संबंधी नियम में भी हम रोल नंबर चलेंगे फर्स्ट। ठीक है, और रोल नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है, रोल नंबर फर्स्ट ये कहता है यदि यदि आधे तय, यदि आधे तय के बाद, यदि आधे तय के बाद क्या है भैया 6,6 आए तो संधि करते समय, संधि करते समय, संधि करते समय आधे तय को, संधि करते समय आधे तय को आधे चय में बदल देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए जल्दी से। जैसे कि हम कुछ शब्द ले लेते हैं यहाँ पर, किनका विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जाएगा उच्चारण, जैसा जाएगा सच्चरित, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा और जग छाया वगैरह, कुछ ऐसे कुछ शब्द आ जाएंगे। ठीक है, जैसे सछत्र। ठीक है, या फिर हम ले सकते हैं सचिन भी ले लेंगे, है ना, बहुत सारे शब्दों को इनको ले लेंगे यहाँ पर हम। जैसे उच्छिन्न, इतने शब्दों को हम क्या कर लेते हैं, विच्छेद कर लेते हैं। कैसे टूटेगा भैया, यहाँ पर टूट जाएगा उत प्लस चारण में। आधे तय के बाद च आएगा तो ये क्या बदल जाते हैं, आधे च में बदल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे सच्चरित है, क्या टूटेगा, सत प्लस चरित। उसी प्रकार यहाँ पर क्या टूट जाएगा, सत प्लस छत्र। उसी प्रकार यहाँ पर उत प्लस छिन्न में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जल्दी से आप इसको समझ लीजिए या फिर इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब तक चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है, तय संबंधी का। रूल नंबर 2 कहता है यदि आधे तय के बाद, यदि आधे तय के बाद क्या है, जय कोमा झय,
आए तो संधि करते समय क्या होता है, आए तो संधि करते समय आधे तय को आधे जय में बदल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब किस प्रकार से भैया, जैसे कुछ शब्द ले लेंगे हम, जैसे में, जैसा एक शब्द आता है सज्जन, जैसे शब्द आता है उज्जवल, जैसे शब्द आता है उज्झट, जैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। ठीक है, जैसे तझट, या फिर यहाँ पे हम ले लेंगे विपजननी भी आ जाएगा। ठीक है, विप जाल कैसे तोड़ेंगे सीख लेंगे। यहाँ पे क्या तोड़ेंगे भैया, इसको हम सत प्लस जन आधे तय को जय में, ठीक है, या फिर जय को आधे तय में। उसी प्रकार यहाँ पर क्या तोड़ेंगे हम, यहाँ पर आएगा तय है ना, उत प्लस जुगल। उसी प्रकार यहाँ पर उत प्लस झट। उसी प्रकार यहाँ पर तत् प्लस झट। उसी प्रकार यहाँ पर विपत प्लस जाल। ठीक है, यहाँ पे समझ लेना, देखो कि संधि कर आधे तय के बाद यदि जय होगा या झय होगा तो क्या करेंगे हम, आधे तय को आधे जय में परिवर्तन कर देंगे। सभी में क्या है भैया, यहाँ पर आधा जय लगा है। ठीक है, यही क्या होती है, इस रूल की पहचान होती है। और इसी रूल के माध्यम से क्या करते हैं, हम इन शब्दों को संधि विच्छेद कर लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक चलते हैं हम आगे रूल नंबर 3 की ओर। जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। कौन से, तय संबंधी। ठीक है, क्या कहता है, यदि आधे तय के बाद, यदि आधे तय के बाद क्या हो भैया, लय हो। ये अगर आधे तय के बाद लय होगा, लय हो तो ठीक है, क्या करेंगे हम, संधि करते समय, संधि करते समय क्या करेंगे, सभी को पता है, आधे तय को आधे लय में, आधे लय में बदल देते हैं। कैसे भैया, यहाँ पर कुछ शब्द लिखेंगे हम, जैसे उल्लास, जैसे सुलेख, जैसे उल्लास हो गया, सुलेख हो गया। ऐसे हम यहाँ पे वो शब्दों को नोट कर सकते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं। जैसे यहाँ पर जाएगा तल्लीन, या फिर यहाँ पे वैसे और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखे, मैंने 4 शब्दों को नोट किया है। इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 शब्दों को लिखा है। कैसे भैया, जैसे यहाँ पर उल्लास लिखा है तो क्या तोड़ेंगे, हमने देखा दो तय, सॉरी दो लय देखे, तो काय में परिवर्तन करेंगे, एक लय को आधे तय में परिवर्तन करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, उत प्लस लास्ट में। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या टूटेगा, सुत प्लस लेख में। ठीक है, सुलेख है तो क्या तोड़ेंगे, सुत प्लस लेख, यानी कि आधे लय को आधे तय में परिवर्तन कर देंगे, या फिर आधे तय को आधे लय में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, आगे तल्लीन, तो तत् प्लस लीन। ठीक है, उसी प्रकार उल्लेख में क्या तोड़ेंगे हम, उत प्लस
ले। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। ठीक है, नियम नंबर 4 तय संबंधी का क्या होता है। यदि आधे तय के बाद क्या हो भैया, या तो तय हो या फिर क्या हो, डे हो, अगर इन दोनों में से कोई सा, तो क्या करेंगे, तो संधि करते समय, तो संधि करते समय क्या कर देते हैं, आधे तय को क्रमशः आधे तय या आधे डे, आधे तय को आधे तय या आधे डे में बदल देते हैं। ठीक है भाई, यानी कि कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आधा तय है और इसके बाद में तय आ गया, तो हम इसको देखेंगे, एक तय आधा आएगा और एक तय क्या आएगा, पूरा आएगा। लेकिन अगर आधे तय के बाद में क्या होगा, यहाँ पे डे होगा, तो यहाँ पर एक इस तय को बदल देंगे डे में, और इस वाले डे को आधा, इस वाले को पूरा, इस तरह से क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप उनको नोट कर लेंगे। भ्रट्टी का, यहाँ पर एक शब्द है भ्रट्टी का, जैसे यहाँ पर एक शब्द है उड्डयन, या फिर यहाँ पे वाला आधा होगा, या फिर यहाँ पर हम एक आधा शब्द और ले लेते हैं जिससे ज्यादा शब्द हो सके आपके सामने। क्या शब्द ले, जैसे कि हम ले सकते हैं उड्डयन। ठीक है, बस इन तीन शब्दों को हम क्या लेते हैं, विच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि आधा तय है ना, यहाँ पे आधा डे है, यहाँ पे आधा डे है, कुछ नहीं करना, बस इसके स्थान पे तय लगा देना है। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, बृहत, आधा तय आधे तय में परिवर्तन होगा, बृहत प्लस टी का। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे हम, वो तो प्लस डैन है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डैन आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या टूट जाएगा, यहाँ भी तय में टूटेगा, और यहाँ भी क्या टूट जाएगा, प्लस डीन। इस प्रकार से क्या कर देते हैं, हम इसको परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक चलते हैं हम आगे। चलिए, जैसा कि आपने अभी देखा, रूल नंबर हमने 4 पढ़ लेते, शायद 5 6 रूल होगा, जो भी हो ना। अगला रूल क्या आता है, अगला रूल आता है, यदि आधे तय के बाद क्या है भैया, या तो ये वाला से, यानी से बोलते हैं सबसे बड़ा से, बड़ा वाला से, है ना, ये आधा आए या फिर ये पूरा है। यदि आधे तय के बाद से आधा है या पूरा है, तो क्या करते हैं हम, तो संधि करते समय, तो संधि करते समय आधे तय को, आधे तय को क्रम से है, आधे तय को क्रम से, अगर से आधा होगा, आधे तय के बाद अगर से आधा होगा, तो तय को तो बदलेंगे हम, तो आधे तय को क्रम से बदलेंगे आधे चय में। ठीक, आधे तय को बदलेंगे आधे चय में, लेकिन से को बदलेंगे, अगर से पूरा है तो 6 छत्री आधे में, अगर से आधा है तो आधे में, अगर पूरा है तो 6 छत्री पूरे में। ठीक है, संधि करते समय तय को, संधि करते समय तय को तो बदलेंगे हम चय में, और से को बदलेंगे, चलो ऐसे लिख लेते हैं, आधे से को आधे 6 में, तथा पूरे से को पूरे 6 में बदल देते हैं, बदल देते हैं। अब जैसे कुछ शब्दों को पढ़ लेते हैं हम। पहला शब्द है उच्छ्वास। ठीक है, जैसे कि और भी यहाँ पे बहुत सारे शब्द ले सकते हैं हम, तछंकर शब्द ले सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं
तच्छिव अंक ले सकते हैं, तच्छिव शब्द ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर उच्छिष्ट इन शब्दों को नोट कर सकते हैं। अब इनका विच्छेद कैसे करेंगे उसको थोड़ा समझ लेंगे। क्या होगा, यदि आधे तय के बाद, है ना, तो अब इसको काय में बदलेंगे, छह को तो बदलेंगे आधे तय में, और छह को काय में बदलेंगे, आधा छह होगा तो आधे में, और पूरा होगा तो पूरे में। ठीक है, समझेंगे। क्या टूट जाएगा यहाँ पर, उत प्लस सुवास में परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या टूट जाएगा, तत् प्लस संकर में परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार तच्छिव में क्या होगा, तत् प्लस शिव में परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर उत प्लस शिष्ट में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रूल समझ में आ चुका होगा और ये क्या जाता पूरा हो जाता। ठीक है, अब तय संबंध का रूल नंबर चलेंगे हम आगे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला रूल निम्न नंबर आता है हमारा 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है तय संबंध का, कि यदि क्या होता है, आधे तय के बाद, यदि आधे तय के बाद क्या हो, है हो तो क्या करेंगे हम, संधि करते समय, संधि करते समय आधे तय को तो बदल देंगे हम जय में। ठीक है, तथा है को बदल देंगे ध्य में। ध्य में परिवर्तन कर देते हैं। थोड़ा रूल को मैंने शॉर्ट में लिखा है, यदि आधे तय के बाद क्या होगा, है हो तो संधि करते समय क्या करेंगे हम, आधे तय को तो बदलेंगे ध्य में तथा है को बदलेंगे ध्य में। क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, उद्धार। ठीक है, जैसे आगे भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं हम, जैसे शब्द लिख सकते हैं हम उद्धत, ऐसे बहुत सारे शब्दों को नोट कर सकते हैं हम, जैसे हमने कहा उद्धरण। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, तदित हो सकता है। चार शब्द ले लिए हैं हमने, देखते हैं इनको कैसे हम क्या करेंगे, अब संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि शब्द कैसे हैं, संधि करे हुए शब्द हैं। यहाँ पे द को तोड़ेंगे तय में और ध को तोड़ेंगे है में। किस प्रकार, उत प्लस हार में। उसी प्रकार यहाँ पर क्या तोड़ेंगे हम, उत प्लस हत में। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर उत प्लस हरण में। उसी प्रकार यहाँ पर तत् प्लस हित में। इस प्रकार से हमारे तय संबंधी 6 रूल होते हैं और 6 के 6 रूल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तब तक आप इसका करके कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको व्यंजन संधि के रूल समझ में आए होंगे। अगले रूल समझने के लिए हमारी अगली वीडियो तक बने रहिए और तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू।